नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा है कि घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। प्रेमानंद महाराज को हम सभी जानते हैं कि वह कोई भी बात बिना तर्क के नहीं कहते और वो बहुत अच्छे संत हैं और संतों की वाणी यूं ही नहीं निकलती है। हो सकता है कुछ लोगों को बातें बुरी लगे, पर यह मानना चाहिए कि कोई भी संत कभी भी कोई गलत राय या गलत बात नहीं बताता है, क्योंकि एक संत सदैव समाज की हित की बात करता है, समाज के हित की बात सोचता है। और प्रेमानंद महाराज को हम लोग सभी जानते हैं, वो केवल सत्य वचन बोलते हैं और बाकी उनका किसी भी प्रकार से किसी और चीज़ में कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से आप इस बात को अपने दिल पे ना लगाएं और बात को समझने का प्रयास करें। घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं कि भगवान प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा है। एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से प्रश्न किया कि घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुत्ते बिल्ली समेत सभी जीव भगवान ने ही बनाए हैं और उन्हें भी इस सृष्टि पर मनुष्य की तरह जीने का पूरा अधिकार है। इसीलिए कुत्ते बिल्लियों को पालने या दुलार करने में कोई बुराई नहीं है। महाराज ने आगे कहा कि कुत्ते बिल्लियों को दुलार करना गलत नहीं है, लेकिन यह शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्रों में कुत्तों को द्वारपाल कहा गया है, जिनका स्थान घर से बाहर होता है। आपने कुत्ता पाला और आप उसको दुलार कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, यह करना भी चाहिए, क्योंकि सब जीव भगवान ने बनाए हैं। इसीलिए सबको जीने का अधिकार है और सबको प्यार दुलार मिलना चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। कुत्ते को भोजन दे दीजिए और वह बीमार हो जाए तो उसकी दवाई करा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि उसको अपनी रसोई में ले जा रहे हो और साथ सुला रहे हो। कुत्ता घर का द्वारपाल होता है, इसलिए कुत्ते को घर के द्वार पर ही पालना चाहिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाण के साथ चलना पड़ता है। इसीलिए आप भले ही कुत्ते को पालें, लेकिन उसे घर के अंदर ना रखें, बल्कि बाहर कहीं उसके लिए समुचित व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन अपनी रसोई या बेडरूम में हरगिज साथ ना ले जाएं। ऐसा करने से बीमारियां आ सकती है, साथ ही देवी देवताओं की अप्रसन्नता भी झेलनी पड़ती है। तो ये एक शास्त्र सम्मत बातें हैं। अब जो लोग प्रेम करते हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वास्तव में देखा जाए तो यही नियम है, क्योंकि किसी भी जानवर को जब हम अपने घर के अंदर रखते हैं, वो हमारे रसोई खाने पीने की चीज़ों में कभी सूंघ लेता है, कभी चाट लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसे ये करना है या नहीं करना है। फिर जब वो हमारे साथ होते हैं तो उनके बाल झड़ते हैं, उनकी लार टपकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कितनी भी सफाई रखिए, परंतु एक जीव के हिसाब से ही रहता है। इसीलिए बेहतर है कि हमें सभी जीव से प्रेम करना चाहिए, और वास्तव में यही मानवता है कि हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम होना चाहिए, पर वो प्रेम एक लिमिट में होनी चाहिए, उसका अपना एक दायरा होना चाहिए। उस दायरे में रहकर हमें उसे प्रेम करना चाहिए। जैसे कि बाहर हम उनके लिए उचित व्यवस्था करें, उनका भरपूर ध्यान रखें, उनको भोजन दें, उनकी दवाइयों का ध्यान रखें, उनको वस्त्र दें, उनके रहने के लिए जगह हम सुनिश्चित करें, हर प्रकार से हम उनकी सेवा करें, लेकिन घर के बाहर रखें, क्योंकि घर में बच्चे हैं, आप हैं, और हर व्यक्ति और जीव को भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है, उसकी अलग अलग क्वालिटी बनाई है। जैसे कि सांप है, तो सांप को हम घर में नहीं रख सकते। शेर है, चीता है, लोमड़ी है, इन चीज़ों को हम अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो प्रवृत्ति है, वो सदैव उनके साथ है, क्योंकि ईश्वर ने उनको उसी प्रकार से बनाकर भेजा है। तो इसीलिए हर एक चीज़ का अपना अपना एक दायरा है, उस दायरे के हिसाब में रहकर ही आपको सभी कार्य को करना चाहिए। इसी में बुद्धिमता है, पर किसी को भी यहाँ पर दुखी करने का मेरा भाव नहीं है। जो लोग रखते हैं वो अपनी स्वेच्छा से रखें, लेकिन सवाल ये है कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसके विषय में जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा उसे हम आपको समझाने का प्रयास किए
और आपको इन चीज़ों को समझना है, नहीं समझना है, आपके अपने भाव क्या हैं, यह तो आप पर निर्भर करता है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपना डिसीजन व्यक्तिगत रूप से ले सकता है। समझाना किसी का भी कार्य होता है, उसे फॉलो करना ना करना आपका अपना व्यक्तिगत डिसीजन होता है।